आपने एक नया नारा दे दिया है कि अर्थव्यवस्था के सम्मान में और शराबी मैदान में। अब तक लॉकडाउन के अंतर्गत हम सब लोग कम से कम प्यार से तो रह रहे थे, अब क्या होगा? घरेलू हिंसा होगी, आदमी शराब पी करके पड़ा रहेगा, घर में लड़ेगा, बच्चों को मारेगा। आप तो गृहस्थी है ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं कि बच्चों के क्या खर्चे होते हैं। इसीलिए तो अगर आपके बाल बच्चे होते, आपको पता होता कि बच्चे के लिए दूध की आवश्यकता होती है, बच्चों के लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती है, बड़े ही शान से कह देते हैं मैंने देश के लिए घर छोड़ा है। आपने देश के लिए घर छोड़ा है, आपने देश को बर्बाद करने के लिए घर छोड़ा है। ये तो वही बात हो गई कि जेब में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने, हम तो मरे जा रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, क्यों? इस वाले हवाई जहाज के अंदर क्या आपकी गर्दन में दर्द हो जाता है? या ट्रंप का हवाई जहाज देख करके आपकी भी नीयत बदल गई है? लोग नमाज पढ़ने के लिए जाए तो आपको दिक्कत है, कोई मंदिर में जाना चाहे तो आपको दिक्कत है, शराब खरीदने के लिए जाना चाहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। वो बाबा रामदेव, उसको आपने फायदा पहुंचा दिया, वो योग गुरु बना घूमता है, उससे अपनी आंख तो ठीक हुई नहीं। अगर वो ऐसा था तो अपनी आंख ठीक कर लेता। आपके तो जितने भी दोस्त थे सबके फायदा हो गया, मर गई है ये जनता। पहले देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियानों से होकर के जाता था, लेकिन अब खुशहाली का रास्ता ठेकों से होकर के जाता है, क्योंकि अब भाजपा सरकार है। इस देश में अस्पतालों पे पैसा खर्च नहीं किया जाता, इस देश में राम की मूर्तियों पे पैसा खर्च किया जाता है। इसमें जब कावड़ियां आते हैं तो उन पे फूल बरसाए जाते हैं। पहले तो आप जमातियों के पीछे पड़ गए थे कि कोरोना जमातियों ने फैला दिया है, जमातियों ने कोरोना फैला दिया है, उनको पकड़ो, वो घुसे हुए हैं, आप उन्हें पकड़ पकड़ के ले करके आए थे। अब जमातियों ने कोरोना नहीं फैलाया, उसके अंदर एक भी मुसलमान मुझे दिखाई नहीं दिया। पूरे देश की तस्वीरें कल टीवी पर आ रही थी, जगह जगह लंबी लाइन थी, लेकिन मुसलमान तो वहां पर नहीं था। अब कोरोना नहीं फैलेगा। अब कोरोना किसने फैला दिया? शराबियों ने। क्या कहेंगे, कौन है फैलवाने वाला? आप हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। आज आप लोगों